हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो आपका एसएसटी का टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर लेकर आया हूँ जो कि आपके एसएसटी के टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि आम्रवृष्टि किसे कहते हैं, यानी कि आम्रवृष्टि क्या होता है, इसका हमें आंसर बताना है। तो देखिए, इसका आंसर क्या है कि केरल और कर्नाटक में होने वाली पूर्व की वर्षा जो आम की फसल पकने में सहायक होती है, इसे ही आम्रवृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एल नीनो की व्याख्या कीजिए, यानी कि एल नीनो क्या होता है ये हमें बताना है। तो देखिए, इसका आंसर कि एल नीनो एक गर्म जलधारा है, यह पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और पेरू की शीत जलधारा को अस्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान ले लेती है। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। तो ये हमारा था एल नीनो का आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। तो इसका आंसर देखिए, अब फर्स्ट इसमें हमारा आंसर क्या है कि भारतीय जलवायु मानसूनी पवनों से नियंत्रित रहती है। सेकंड है कि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसका आधा भाग कर्क रेखा से दक्षिण की ओर पड़ता है। और थर्ड पॉइंट हमारा है कि यहाँ पृथ्वी का घूर्णन सक्रिय रहता है, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की पवनों को दाएं और बाएं मोड़ता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई पॉइंट पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, जरूर नहीं है कि यही तीनों पॉइंट्स ही आंसर में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि क्या कहा गया इसमें हमें कि जेट धाराएं क्या है तथा ये किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर देखिए, ऊपरी क्षोभ मंडल के संकीर्ण क्षेत्र में तीव्र वेग से बहने वाली पवन जेट धारा कहलाती है। इसके प्रवाह की दिशा जल धाराओं की तरह निश्चित होती है। और आगे कहा गया है कि इसलिए इसे जेट धारा कहते हैं। ये धरातल से 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर लहरदार रूप में बहती है। अब आगे हमसे 2 पॉइंट में आगे कहा गया है कि भारत की जलवायु पर जेट धाराओं की गति का गहरा प्रभाव पड़ता है। और सेकंड में कहा गया है कि शीत की स्थिति रहती है, जून के महीने में यह उत्तर की ओर खिसक जाती है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 और उसका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें हमसे कहा गया है कि कोरियोलिस बल क्या है, यानी कि आपको कोरियोलिस बल के बारे में बताना है। तो इसका आंसर देखिए कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध से दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 और उसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमसे कहा गया है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर 5 हमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, अक्षांश। विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से दूरी होने पर जलवायु ठंडी होती चली जाती है। और सेकंड है हमारा ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान में कमी होती जाती है। थर्ड हमारा है समुद्र से दूरी, यानी कि समुद्र तट से दूरी होने पर विषम जलवायु तथा निकट होने पर सम जलवायु होती है। और फोर्थ पॉइंट देखिए, ये है महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण जलवायु सम और ठंडी धाराओं के कारण जलवायु विषम होती है। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा वायुदाब। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 और उसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर, एक विशाल क्षेत्र में एक लंबी समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की स्थिति को बताता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कि मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया था, तो हमने कर दिया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमसे कहा गया है कि भारत की शीत ऋतु की विशेषताएं लिखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। फर्स्ट हमारा आंसर है मध्य नवंबर से फरवरी तक। सेकंड है दिन सामान्यतः गर्म और रातें ठंडी होती है। थर्ड है इस ऋतु में आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल एवं परिवर्तित होती है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8 और उसका आंसर।
तो इस तरह से इस वीडियो में हमने टोटल 1 से लेकर 8 क्वेश्चंस किया जो कि आपके एसएसटी का जो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो ये सारे क्वेश्चंस हैं ये आपकी जो भूगोल की बुक है यानी कि जियोग्राफी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करके बोलेंगे कि और भी वीडियो लेकर आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसके लिए मैं और वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपके सिलेबस में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर नंबर 5 भी है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं चैप्टर नंबर 5 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा। और इसके अलावा जो आपके पास अदर बुक्स हैं जैसे कि जो आपका इतिहास है, पॉलिटी का है और इसके अलावा जो आपका पास इकोनॉमिक का है, उनके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं अलग से और वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।